गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2026। नए साल के ढेर सारे शुभकामनाएं। इस साल 2026 में आप लोग नए खुशियों लाएं और खुशखबरी सुनाएं। आज हम दोस्तों 1 जनवरी 2026 का लघुत्तम समावर्तक से क्वेश्चन लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग 2025 को भूलकर 2026 में बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और इस साल रिजल्ट दीजिए, ताकि अपने परिवार में खुशियों से भर दे। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है कि 1/1.2, 2/0.3, 2/0.6, 4/1.5 का एलसीएम ज्ञात करें, यानी लोअर कॉमन फैक्टर लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें, उसको निकालना है। बट्टा वाला हम पहले बना दिए हैं। अब हम इसमें चलते हैं। इसको एकदम इजी वे में ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से भी मार सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। अब देखिए यहाँ इसको हम 1 क्या है 1.2, 2/0.3, 2/0.6 और 4/1.5 दिया। अब देखिए दशमलव वाला यदि दिया हुआ है तो कुछ नहीं करो, इसको भगाइएगा। जे अंक रहेगा जे को शून्य ऊपर में जाएगा। यदि ऊपर में दशमलव रहता है तो नीचे में लिखते हैं दशमलव के बदला एक, जितना अंक रहता है उतना अति करते हैं। अब देखिए दशमलव पर ऊपर चल जाएगा, एक अंक ऊपर चल गया और एक अंक ऊपर चल गया। अब देखिए इजी वे में आ गया 10/12, 20/3, 20/6 और 40/15। अब इसका क्या कर रहा है, लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए कर रहा है। तो लोसो बराबर हम बता चुके हैं कि लोसो बराबर होता है लोसो बटा मोसो। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे और नीचे का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। अब देखिए 10, 20, 20, 40 का लघुत्तम यदि निकालिएगा तो 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। 12, 3, 6 और 15 का लघुत्तम लीजिएगा, महत्तम लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3। अब देखिए 3 कैसे आया, देखिए 3 से भागा दीजिए, इसमें 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। यानी हायर कॉमन फैक्टर आपका इसी में आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए इसका महत्तम समावर्तक जो हो जाएगा 3 होगा। इसका रिक्वायर्ड आंसर 40/3 होगा। अब देखिए 40/3 ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर सी आ गया। अब ये तो बेसिक हो गया। अब यहाँ अब ये चीज अगर जानकारी हो जाएगा दशमलव भगाने के लिए, तो यही मने मन कर सकते हो। दशमलव भगाइएगा तो ऊपर 10 हो गया, दशमलव भगाए तो 20 हो गया, दशमलव भगाए तो 20 हो गया, दशमलव भगाए तो 40 हो गया। 10, 20, 20, 40 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और सबको भगाए हैं तो देखिए क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कॉमन फैक्टर 3 ही आएगा, यानी 40/3 रिक्वायर्ड आंसर 40/3 हो गया। अब दोनों में जो अच्छा लगेगा उसको पहले इसको सीख लीजिए, तब आपको आगे इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसमें अब चलते हैं। क्या रहा है 2/3 गुना 3/2 कोमा 3/3 गुना 5 कोमा 2/2 गुना 3 गुना 5/2 का लघुत्तम समावर्तक निकालिए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये नहीं कि सबको गुना करके लघुत्तम निकालिएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। जिसको नहीं जानकारी रहता है तो लंबोदर विधि से क्या करेगा, इसको गुना करेगा तो 8 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, इसको 27 और ये हो गया 5। इस तरह से यदि गुना कीजिएगा तो आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 आएगा। सबका आंसर उतना ही आएगा, लेकिन स्मार्ट बनना है। 25 चौका 100, 100 गुना 3 कीजिएगा 300। अब इसका लघुत्तम निकालिएगा तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन हमको इतना यदि हम गुना करते रहेंगे निकालेंगे काट के तो हमको ज्यादा समय लगेगा। इसलिए हमको स्मार्ट विधि से बनाना है, कम समय में बनाना है। तो बनाना क्या है, अब देखो हम क्या करते हैं। अब देखिए
2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर इसमें कुछ नहीं, 2 पर पावर 2 है। अब जिसका अधिकतम मान 2 पर पावर आदि देखिए किसका ज्यादा मान है, 2 का है या 3 का, 3 का है तो 2 पर पावर 3 हम लिख देंगे। और अब इसको लिखना नहीं है, यही आ गया। अब 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 3 है तो ये सिर्फ लिखाएगा, यानी अधिकतम वाला 3 पर पावर 3। अब देखिए यहाँ 5 एगो है, 5 पर पावर 2 है तो 5 पर पावर 2 वाला लिखा जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में ऐसा रहता दिया हुआ तो यही आ जाता, नहीं तो इसको गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 3 बार करेंगे इस तरह से। अब मान के चलिए, अब स्मार्ट बनना है तो ऐसे भी लिखना नहीं है, आपको गुना करने के लिए समझना होगा। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा कितना होगा, 25 होगा। 25 में 8 से गुना कर दीजिए तो 25 8 200 और 27 से 27 गुना 54 पर 2 शून्य, यानी 5400। 5400 जहाँ ऑप्शन होगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। 5400 जहाँ होगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। इतना हम करते भी नहीं, इसी समय हम क्या कर लेते, यहाँ जिस तरह से किए थे आप देखिए, यहाँ करते यहाँ 8 हो जाता, यहाँ 25 हो जाता, 25 8 200 और 200 ये 27 हो जाता। 200 में 27 से गुना करते तो कितना हो जाता, 5400 हो जाता है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाता है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक निश्चित रूप से कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा वीडियो बनाते हैं। जय हिंद।